16 दिसंबर 2025। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा आज बता रहे हैं, बच्चों पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। यही दूसरों को बताना है। इसके ऊपर बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आज का प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्रातें हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया। बाबा कह रहे हैं, यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली डर्टी दुनिया है। बाबा इस बारे में बता रहे हैं। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं। फिक्रात मतलब फिक्र नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कौन मिला है हमें? सदगुरु शिव बाबा। कहते भी हैं, फिक्र से फारिंग कीदा स्वामी सदगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ फिक्रात नहीं, जहाँ कोई फिक्र करने की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। क्या बनना है हमको? मास्टर प्यार का सागर, शिव बाबा के समान। आत्माएं सभी हैं ब्रोदर्स। हम सब आत्माएं कौन हैं? ब्रोदर्स। आपस में सब भाई भाई हैं। तो बाप आप ब्रोदर्स को कहते हैं, यानी हम बच्चों को, हम ब्राह्मण आत्माओं को कहते हैं, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो यह है नहीं। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों के लिए पवित्र बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यह बहुत ही छीछी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है, यानी हर बात की चिंता या फिक्र लगी रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, यानी दुख के बाद दुख ही आने हैं। अब इनको कहा जाता है दुखधाम। ये जो दुनिया है अब ये दुखधाम है। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हास हो जाता है। बाबा बता रहे हैं, आजकल तो पुलिस और इनकम टैक्स वाले ही आकर परेशान करते हैं, तो इससे कितना नुकसान हो जाता है। जो सब गलत तरीके से कमाया हुआ धन है वो सब चला जाता है। कोई ने अनाज जास्ती रखा है, किसी ने गलत तरीके से अनाज इकट्ठा करके रख लिया है। आई पुलिस, पीले हो जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं। यह कैसी डर्टी दुनिया है? नर्क है ना। बाबा कह रहे हैं, ये नर्क है, इसलिए ये डर्टी दुनिया है। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क। यह चक्र फिरता ही रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ विकार होते नहीं, स्वर्ग में कोई भी विकार होते नहीं हैं, क्योंकि रावण ही नहीं है। स्वर्ग में, सतयुग में रावण ही नहीं है, तो वहाँ विकार होते ही नहीं, ना कोई रावण होता। वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवल्य।
मतलब सतयुग जो है वो क्या है, निर्विकारी शिवल्य है। यहाँ पे सभी पवित्र होते हैं और अच्छे होते हैं, हर चीज़ से भरपूर होते हैं। यह है वैशाल्य। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख। बाबा कह रहे हैं अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, सबको पता चलेगा कि इस दुनिया में दुख है या सुख। थोड़े ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। बाबा कह रहे हैं आजकल थोड़े ही भूकंप वगैरह आ जाते हैं तो मनुष्यों की हालत क्या हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं। सतयुग में फिक्र करने या चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ तो फिक्रात बहुत है, यहाँ तो फिक्र और चिंता बहुत लगी रहती है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिंग कीदा स्वामी, यानी सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, यह तो भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा बाबा कोई गुरु नहीं, ये कौन है, ये तो शिव बाबा का भागीरथी रथ है, जिसको धारण कर जिनके शरीर में प्रवेश कर शिव बाबा ज्ञान देते हैं और सतयुग की स्थापना का कार्य करते हैं। बाप इस भागीरथी रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो, सच और झूठ की परख तुमको है। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई सा देवता नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। सच और झूठ क्या है, यह इसकी परख तुमको बहुत अच्छे से है। तुम्हारी बुद्धि में सब कुछ समाया हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते सचखंड था, अभी है झूठखंड, यह किसको पता नहीं। बाबा कह रहे हैं दुनिया में कोई भी यह नहीं जानते कि सचखंड कब था और झूठखंड कब था, कब होता है, यह किसको भी पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात। यह है इस समय जो आज का समय है, ये क्या है, ये दुनिया, ये आज का समय अज्ञान की अंधियारी रात है। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उच्च ते उच्च वह एक ही है। बाबा कहते तुम्हारी बातें तुम ही जानो। उच्च ते उच्च तो एक ही है, बाकी सारी है रचना। मतलब एक ही सबसे सर्वोच्च जो है वो शिव बाबा है, बाकी सब रचना है शिव बाबा की। वह है रचता, बेहद का बाप। शिव बाबा कौन है, बेहद के बाप हैं और रचता हैं, जिनने ये संपूर्ण सृष्टि रची। वह है के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं, और यहाँ के जो मनुष्य हैं वो क्या हैं, हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं, जन्म देते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है, फिक्र हो जाती है। वहाँ तो ऐसी बात नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, यह तो पढ़ाई है ना। तुम तो टीचर हो, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, यह भी टचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग में याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा अविनाशी है मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर विनाशी है, शरीर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ, शिव बाबा भी अविनाशी हैं। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना। मतलब दुनिया में आत्माओं को नाम दिए हैं, पतित आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा आदि उनके संस्कारों के अनुसार नाम दिए गए हैं। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। मतलब बाबा करें जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति भी अवश्य ही होगी। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। बाबा करें यह जो है होलीएस्ट होली चर्च है, यहाँ विकार को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया।
इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। ये कहावत है। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ नहीं सके। बाबा कह रहे हैं जो मधुवन है ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है, यहाँ कोई पतित आ नहीं सकता। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। एक दिन यह भी होगा कि हॉल बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, यानी सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ, सबसे पवित्र स्थान है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार, बिगैर सृष्टि कैसे चलेगी। मनुष्य को क्या लगता है कि विकार के बिना तो सृष्टि चलेगी ही नहीं, यह कैसे होगा, इस सृष्टि का क्या होगा, औरों का क्या होगा, ये इस चिंता में लगे रहते हैं। दूसरे लोग अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। मनुष्य लोग क्या कहते हैं देवताओं से, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी हैं, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। वहीं फिर 84 जन्म लेने के बाद होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। कौन बनते हैं? देवी देवता अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे ही। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया। यह दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, श्रीमत पर चलने के लिए गुण बहुत अच्छे चाहिए, यानी धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। जो करेगा सो पाएगा, मतलब जो बाबा का बच्चा करेगा वो वैसा ही पद पाएगा। मतलब सतयुग में देवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह है टावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस की ऊंचाई जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह क्या कहलाता है? टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, यानी सूक्ष्म वतन क्या है? मूवी। उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, यानी सूक्ष्म वतन का हम सिर्फ साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं दिव्य चक्षुओं के द्वारा, यानी योग के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा। बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन में बाकी और कुछ है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं, यानी सतयुग में जब बूढ़े हो जाते हैं तो खुशी खाल यानी शरीर छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो, अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब असुरी घराने के हो। असुरी और ईश्वरीय अथवा देवी घराने में कितना बड़ा फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। यह कौन सा है? यह कौन सा कुल है? ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्टी को कहा जाता है, जहाँ राज्य होता है। घराना किसको कहा जाता है? डिनाइस्टी को कहा जाता है, जहाँ राज्य करते हैं हम। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा कह रहे हैं गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा हुआ है, परंतु ऐसा है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं तुम तो हो रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ।
देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं। किसके कारण नहीं बनते हैं? देह अभिमान के कारण ही हम प्यार के सागर नहीं बनते हैं। इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा करें आखिर में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी, स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं, मोचरा में सजाएं बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती हैं? वह भी तुम बच्चे ने साक्षात्कार किया है। बाबा करें वह भी सजाएं कैसे कैसे मिलती हैं, यह भी तुम सब बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश भी हो जाता है। नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है, यानी शरीर में कहीं ना कहीं क्रोध समा जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है, तुम जानते हो। सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। सतयुग में प्यार की राजधानी है, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो थोड़ा सा कुछ हुआ तो चेहरा लाल पीला हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाबा को निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हैं कि बाप आओ। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। हम सब बाप को पतित दुनिया में निमंत्रण देते हैं। और बाबा क्या कहते हैं हमको आकर? किस चीज़ का निमंत्रण देते हैं बाबा? क्या बच्चों आओ और अब अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी गिरामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। बाबा कह रहे बच्चों को देखना चाहिए कि ये किताब क्या है और इसमें क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। बाबा कह रहे मैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ तो तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। बाबा किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आप सब बच्चे प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। यह अंतिम जन्म है, यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। बाबा करें आप योग में रहेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम याद में रहते हैं वे नहीं। बच्चों को याद कर खुश होते हैं, यानी दुनिया के लोग अपने बच्चों को याद कर खुश होते हैं। स्त्री पुरुष को देखकर पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है? भगवान उवाच निराकार बाप कहते हैं मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यानी भगवान शिव बाबा कह रहे हैं मैं निराकार बाप श्री कृष्ण के 84वें जन्म के बाद फिर से स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। यह सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे। गीता में लड़ाई में क्या दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों में गए और गलकर मर गए। बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना। वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। मतलब किसी को यह भी नहीं पता कि आत्मा का रूप क्या है, कितनी बड़ी है, कैसे काम करती है, ये किसी को भी अभी पता नहीं।
तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें। बाबा कह रहे हैं तुम ब्राह्मण बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से समझते नहीं हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बाबा करें जो जो ब्राह्मण बच्चे थोड़ा सा भी सुनेंगे तो वो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे, जो बहुत सुनेंगे धारणा करेंगे तो रजाई में आ जाएंगे, थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे, राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहाँ वजीर होता नहीं। यहाँ भिखारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है, इस दुनिया में राजाओं को वजीर रखना पड़ता है, वजीर की ज़रूरत पड़ती है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं जहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। बाबा करें कि यहाँ तो कोई व्यक्ति बड़ा आदमी है, मतलब राजा के जैसा है, तो उसको नौकर चाकर वजीर रखने पड़ते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों की बुद्धि इतनी विशाल बना देते हैं कि हमें किसी वजीर की ज़रूरत ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं तो बाप समझाते हैं तुम भी लूल पानी मत बनो, क्षीरखंड बनो। क्षीर अर्थात दूध को क्षीर कहा जाता है, और खंड यानी चीनी, दोनों अच्छी चीज़ है ना। बाबा कह रहे हैं क्षीरखंड का मतलब है क्षीर माने दूध और खंड माने चीनी, और दोनों ही अच्छी चीज़ हैं। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो, मतलब किसी से कोई भी मत या भेद मत रखो। यहाँ तो सब मनुष्य कितने लड़ते झगड़ते हैं, यह है ही रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाप आकर निकालते हैं, निकालते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद ही चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, निशान भी नहीं है। कोई की निशानी है तो फिर लौट आते हैं, मतलब किसी को निशानी है चोट की तो वो वापस आ जाते हैं। कोई एकदम ख़त्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। बाबा करें यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जवान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, उच्च ते उच्च बाप यह विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना। तत्वम बाबा करें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है, 84 जन्म लिए हैं। तुम्हारे भी फोटो निकलते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, अगर तुमको ताज अभी नहीं है, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं, अर्थात डबल सिरताजधारी। बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल दे रहे हैं बाबा। पहले भक्त भी तुम बने हो, अब बाप कितना उच्च बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है, बाबा कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ,
जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता है। जिसने सब कुछ दे दिया वो उसको फिर कोई ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो। बाबा कह रहा है जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि वह तो स्वर्ग पधार गया, फिर उसको याद कर करके उसको खिलाते हैं, भोजन आदि खिलाते रहते हैं। यह सब अज्ञान की बातें हैं। अज्ञान है ना। नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। बाबा कह रहे हैं यह सब अज्ञान है, यानी नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, यह बाजोली है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठा बनो, फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर ऐसी है। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं, तो इस बार की तदबीर भी क्या करे। बाबा कहना तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो, तुमको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा करें अब फिर मुझको याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते, मतलब सतयुग में कोई भी बाबा को याद नहीं करता है। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और कोई रास्ता नहीं है। बाबा कह रहे हैं याद के सिवा कोई और रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं, कट जाएं। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी और नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है, यह तो प्रारब्ध है। अच्छा मीठी मीठी शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में छीरकंड होकर रहना है। कभी भी लूल पानी वन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। बाबा कह रहे हैं प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में छीरखंड होकर रहना है। कभी भी लूल पानी वन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। दूसरी पॉइंट है देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपनी देवी करैक्टर बनानी है। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपनी देवी करैक्टर बनानी है। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज का वरदान है मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलिया तन से भल परतंत्र है,
लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को मन की शांति की आवश्यकता है, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शक्ति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसी शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव, यानी बाप के समान बनना है। जिस तरीके से बाप शांति की किरणें चार ओर फैलाते रहते हैं, वैसे ही हमें भी एक शक्तिशाली आत्मा बन विश्व में चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है, शांति की किरणों का दान करना है। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। बाबा करें, हर ब्राह्मण यानी हर बच्चा अब बाप यानी मेरे समान चैतन्य चित्र बनो। जैसा मैं हूँ वैसा बनो। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। बाबा करें, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाओ। तब संपूर्णता समीप आ जाएगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहाँ वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगी। बाबा कह रहे हैं, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। मतलब एक स्थान पर बैठो और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते जाओ, यानी योग करते जाओ। योग करते करते आपकी इतनी ऊंची अवस्था हो जाएगी कि आप जैसे रिमोट का बटन दबाते ही टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, वैसे ही आप एक स्थान से बैठे बैठे अपनी साइलेंस की शक्ति से, संकल्पों की शक्ति से जिसको चाहो, जहाँ चाहो वहाँ संदेश दे सकते हो। उनको सेकंड में चेंज वे परिवर्तित कर सकते हो। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहाँ चाहे वहाँ वह संकल्प पहुँच जाए। यानी आप जो सोचो वैसा सेकंड में हो जाए। अच्छा, ओम शांति।